सावित्री जी अपने पति के पार्थिव शरीर के सामने निढाल बैठी थीं। उनकी आंखें लगातार उन्हें देख रही थीं, जैसे अभी वे उठकर मुस्कुरा देंगे और कहेंगे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं था। कुछ ही घंटे पहले की बात थी। सुबह घर से निकलते समय उनके पति महेश जी ने हंसते हुए कहा था, सावित्री, लगता है हम दोनों को तो मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। तभी सावित्री जी ने घबराकर उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा था, मृत्यु का नाम मत लो जी। मैं ऐसी बातें सुनकर अंदर तक कांप उठती हूँ। शुभ शुभ बोला कीजिए। तब महेश जी ने कहा था, तुम भी कमाल करती हो भाग्यवान। ऐसा भी कभी होता है क्या? मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। ये सुनकर सावित्री हंस पड़ी, लेकिन वो क्या जानती थी कि मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जिस समय उनके पति ऑफिस में बैठे थे, काम करते करते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सहकर्मचारी उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उससे पहले ही रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। तीनों बेटे अपने पिता के पास खड़े रो रहे थे। सबसे छोटा बेटा पवन 5 साल का था। वो बार बार माँ से पूछ रहा था, माँ, पिताजी उठ क्यों नहीं रहे? सब लोग रो क्यों रहे हैं? सावित्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। 7 साल का नवीन भी माँ से लिपटकर सुबक रहा था, लेकिन सबसे बड़ा बेटा पंकज सब समझ रहा था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, माँ, अब पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे ना? ये सुनते ही सावित्री जी के अंदर जमा हुआ दर्द जैसे ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वो बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पिता। उस दिन सावित्री जी ने एक संकल्प लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों का भविष्य संवार कर रहेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला सफ़र कांटों से भी ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। रिश्तेदार 13वीं तक साथ रहे, सबने ढांढस बंधाया। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें भी की। चिंता मत करना बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब सचमुच मदद की ज़रूरत पड़ी तो एक एक करके सब दूर हो गए। सावित्री जी ने बैंक पासबुक निकाली। खाता देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पति ने जो कुछ कमाया था वो घर बनाने में खर्च हो चुका था। बैंक में बस इतनी रकम थी कि कुछ महीनों का खर्च निकल सके। सावित्री जी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन बच्चों की खातिर उन्होंने हार नहीं मानी। जिस कंपनी में उनके पति काम करते थे, वहाँ उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया। कई चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए ऑफिस से लौटकर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। रात को देर तक सिलाई का काम भी करती। कभी कभी तो उन्हें केवल 4 घंटे की नींद नसीब होती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी एक ही इच्छा थी कि उसके बेटे पढ़ लिख कर अपने पिता का सपना पूरा करें। दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। सावित्री जी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। वो खुद आधा पेट खाती, मगर बच्चों के लिए दूध और फल ज़रूर लाती। अपने लिए नई साड़ी खरीदने की जगह बच्चों की किताबें खरीदती। अपनी दवाइयों की जगह उनकी फीस भरती। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता गया। चेहरे की चमक गायब हो गई। बाल सफ़ेद होने लगे, लेकिन उनकी आंखों में
एक सपना अब भी जिंदा था और आखिरकार एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। पंकज एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। नवीन पुलिस विभाग में अधिकारी बन गया और सबसे छोटा पवन एक सफल इंजीनियर बन गया। उस दिन सावित्री जी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देख रहे हो ना, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कहते हुए उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें लगने लगा अब उनकी जिंदगी में भी खुशियों का मौसम आएगा। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब सावित्री जी के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। जिन बच्चों को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, वे आज समाज में सम्मानित पदों पर थे। सावित्री जी को लगता था कि अब उनके संघर्षों का अंत होगा। उन्हें विश्वास था कि अब घर में बहुएं आएंगी, रौनक बढ़ेगी और उन्हें भी कुछ पल सुकून के मिलेंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन बड़े बेटे पंकज ने आकर कहा, माँ, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सावित्री जी मुस्कुराई। कहो बेटा। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। उसका नाम पवित्रा है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सावित्री जी के चेहरे पर खुशी फैल गई। इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आखिर ज़िंदगी तुम्हें बितानी है। कुछ ही महीनों बाद पंकज और पवित्रा की शादी हो गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। सावित्री जी ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर बहू का स्वागत किया। उन्हें लगा था कि अब घर में एक बेटी आ गई है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी उम्मीदें टूटने लगीं, क्योंकि घर में बहू तो आई लेकिन सुख नहीं आया। पवित्रा बेहद घमंडी स्वभाव की लड़की थी। उसे अपने पैसे, अपने मायके और अपनी आधुनिक सोच पर बहुत अभिमान था। वो हर बात में अपनी सास की कमी निकालती। कभी कहती, मम्मी जी, आपको खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता। कभी कहती, आपका पहनावा कितना पुराना लगता है। शुरुआत में सावित्री जी मुस्कुराकर सब सहन करती रही। उन्हें लगता था कि नई बहू है, धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ पवित्रा का व्यवहार और कठोर होता गया। एक दिन पवित्रा ने खाना खाते ही प्लेट एक तरफ रख दी। ये क्या बनाया है आपने? सावित्री जी घबरा गई। क्या हुआ बेटी? इतना बेस्वाद खाना तो हमारे यहाँ नौकर भी नहीं बनाते। सावित्री जी को जैसे किसी ने भीतर तक चोट पहुँचा दी। फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो किसी अच्छे रसोइये को रख लेते हैं। बस इतना सुनना था कि पवित्रा आग बबूला हो गई। वाह, गलती आपकी और समाधान भी मैं निकालूं? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ते। सावित्री जी चुप रह गई। उन्होंने जीवन में बहुत अपमान सहे थे, लेकिन अपने ही घर में अपने ही बच्चों के सामने इस तरह अपमानित होना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। उन्हें उम्मीद थी कि पंकज अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन पंकज चुप बैठा रहा। उसकी खामोशी सावित्री जी के दिल को शब्दों से ज़्यादा चुभी। उस रात सावित्री जी देर तक जागती रही। बार बार उन्हें अपने पति की बातें याद आ रही थी कि हमारे बच्चे एक दिन हमारा नाम रोशन करेंगे। बच्चों ने नाम रोशन किया था, लेकिन माँ का सम्मान करना शायद भूल गए थे। कुछ समय बाद नवीन की शादी भी तय हो गई। लड़की का नाम था नीलम। सावित्री जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार मुझे एक अच्छी बहू देना। उन्हें लगता था कि शायद दूसरी बहू उनके सोने जीवन में कुछ खुशियाँ ले आए। लेकिन जब नीलम घर आई तो सावित्री जी की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई। नीलम को घर के कामों से
कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब था। मोबाइल, पार्टियां, दोस्तों के साथ घूमना, बस यही उसकी ज़िंदगी थी। सास उसके लिए केवल एक काम करने वाली औरत थी। एक दिन नीलम की कुछ सहेलियां घर आई। सावित्री जी रसोई से चाय बनाकर लाई। सहेलियों ने उन्हें देखा तो मुस्कुराकर नमस्ते किया। सावित्री जी ने भी प्यार से जवाब दिया, लेकिन सहेलियों के जाते ही नीलम का चेहरा बदल गया। आपको बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? सावित्री जी चौंक गई। क्यों बेटी? क्योंकि मेरी सहेलियां आपको देखकर समझ रही थी कि आप घर की नौकरानी हैं। सावित्री जी के हाथ कांप गए। तभी नीलम ने फिर से कहा, कृपया मेरे दोस्तों के सामने मत आया कीजिए, मेरी इमेज खराब होती है। इतने में नवीन भी वहां आ गया। सावित्री जी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा इस बार ज़रूर उनका साथ देगा, लेकिन नवीन ने जो कहा उसे सुनकर उनका दिल बैठ गया। माँ, नीलम गलत नहीं कह रही, आपको थोड़ा अपने रहन सहन पर ध्यान देना चाहिए। सावित्री जी की आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहती थी कि जिस माँ ने अपनी हर नई साड़ी बेचकर बच्चों की फीस भरी हो, वो अपने लिए अच्छे कपड़े कहाँ से लाती। कहना चाहती थी कि जिसने अपने हिस्से का दूध बच्चों को पिला दिया हो, वो खुद स्वस्थ कैसे रहती। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनके आंखों से बहते आंसू शायद पहली बार उन्हें अपनी हार का एहसास करा रहे थे। उधर सबसे छोटा बेटा पवन भी अपनी पसंद की लड़की पूजा से शादी करके दूसरे शहर में बस गया। शादी के बाद उसने भी कभी नहीं कहा कि माँ, कुछ दिन मेरे पास आ जाओ। सावित्री जी अब सचमुच अकेली हो चुकी थी। घर लोगों से भरा था, लेकिन उनके साथ दो बात करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। वो दिन भर काम करती, रात को खांसते खांसते सो जाती और हर सुबह फिर उसी चुप्पी के साथ उठ जाती। उन्हें लगने लगा था कि शायद भगवान ने उनके हिस्से में केवल त्याग ही लिखा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब उनकी ममता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। सावित्री जी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र से ज़्यादा संघर्षों ने उन्हें बूढ़ा बना दिया था। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, आँखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों के लिए वही प्यार था जो बरसों पहले था। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए चाय बनाना, रसोई संभालना और रात में सबसे बाद में सोना, ये उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। मगर किसी को उनकी परवाह नहीं थी। एक दिन सावित्री जी बरामदे में बैठी खांस रही थी। खांसी इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली कमला देवी ने पूछा, बहन, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? तो सावित्री जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरे लिए डॉक्टर पर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं। कमला देवी समझ गई कि बात पैसों की नहीं, उपेक्षा की है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जब हिसाब लेता है तो चुन चुन कर लेता है। जब किस्मत ने हिसाब मांगना शुरू किया तो सबकी आंखें चुंधिया गई। एक सुबह पवित्रा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई जांचों के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी किडनी गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। समय रहते इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा हो सकता है। यह सुनकर पंकज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पवित्रा, जो कल तक अपने ऐशो आराम में खोई रहती थी, आज अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। घर में तनाव का माहौल बन गया। महंगे अस्पताल, बड़े डॉक्टर, दवाइयाँ, पैसा पानी की तरह बहने लगा, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उधर नवीन के साथ भी वही दुर्घटना हुई। डायबिटीज़ की वजह से
उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ा। पहले धुंधला दिखाई देने लगा, फिर धीरे धीरे रोशनी लगभग खत्म हो गई। जिस बेटे को अपनी नौकरी और रुतबे पर बहुत घमंड था, वह अब दूसरों का सहारा लेकर चलने को मजबूर हो गया। नीलम हर समय तनाव में रहने लगी। घर में पहले जहां शान और दिखावे की बातें होती थी, अब अस्पतालों और रिपोर्टों की चर्चा होने लगी। पर नसीब का खेल देखिए, जिस बहू ने सावित्री जी को असहनीय दुख दिए थे, उसी बहू के लिए वो बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। वो जीवन भर त्याग की आहुति देती रही ताकि सभी को खुश रख सके, परंतु किसी ने उनकी कीमत नहीं आंकी। ना तो बेटे बहू उन्हें कुछ समझते थे और ना ही किस्मत ने उनका साथ दिया था। सावित्री जी के इस फैसले पर उनके पड़ोसी ने पवित्रा से कहा, तेरी सास कितनी अच्छी है, वो खुशी खुशी अपनी किडनी तुझे देने को तैयार हो गई। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है। माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सासू माँ जो इतनी कमज़ोर और बूढ़ी है, वो तुझे किडनी देने को तैयार है। ये सुनते ही पवित्रा चिढ़कर बोली, तो कौन सा बड़ा एहसान कर देंगी, कब्र में पैर ही तो लटकाए बैठी है। उन्हें भी पता है कि वो कुछ दिनों की मेहमान हैं, और अगर अपने बेटे के परिवार के लिए नहीं करेंगी तो फिर किसके लिए करेंगी। बहू की बात सुनकर सावित्री जी को बहुत हैरानी हुई और पड़ोसन उसका मुंह ताकती रह गई। सावित्री जी बहुत बार सोचती कि ऐसे वातावरण से दूर निकल जाएं, परंतु और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जिन बच्चों को उन्होंने फूलों के पौधों की तरह सींचा ताकि उनका घर का कोना कोना महक उठे, उसमें तो फूल के स्थान पर कांटे उपज गए। सोचा था कि वे आदर्श बेटे बनेंगे, परंतु चूक कहाँ हो गई, अब तक जान नहीं पाई थी। पति की मृत्यु के बाद एक क्षण भी ऐसा नहीं था जो सुख भर रहा हो। 3 पुत्रों की वो एक अभागन माँ थी। इसे भी भाग्य का खेल ही कहा जाएगा कि मंझला बेटा जो डायबिटीज का मरीज था, अचानक उसका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। एक दिन पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी का बुरी तरह से दिल दुखाया है, किसी की बदवा लगी है जो इस घर पर बिजली बनकर गिर पड़ी है। परंतु इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंख नहीं खुली। सावित्री जी के प्रति किसी के हृदय में दया नहीं उपजी। वो जितना सबके हृदय में अपने प्रति प्यार जागृत करने की कोशिश करती, उतना ही उनको खुद से दूर पाती। न जाने क्यों उनके निर्मल प्रेम के झरने को उनके बेटे बहू देख नहीं पाए। अपने बेटे बहुओं को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देखकर सावित्री जी से सहन नहीं हुआ। उनके सामने ही उनकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से जूझ रही थी और दूसरा बेटा अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। ये सब हालात देखते हुए सावित्री जी ने एक निर्णय लिया कि वो अपनी एक किडनी अपनी बहू को दान करेगी और एक आंख अपने बेटे को डोनेट कर देगी। ये सोचकर अगले दिन सावित्री जी चुपचाप अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से अकेले में मिली। डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनी काम आ सकती हो तो मैं देना चाहती हूँ। डॉक्टर ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य देखकर जांच करवाई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, माता जी, आपकी हालत खुद बहुत कमज़ोर है और आपकी केवल एक ही किडनी काम कर रही है, जिसे निकालने पर आपकी मौत हो सकती है और हम डॉक्टरों का काम जिंदगी बचाना है, ना कि जान लेना। इसलिए आप दान नहीं कर सकती और ना ही जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है। सावित्री जी कुछ देर तक चुप बैठी रही। उन्हें लगा जैसे आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जीवन के प्रति उनका मोह तो पहले ही नष्ट हो चुका था, क्योंकि जिस तरह का जीवन वो जी रही थी, मृत्यु उससे कहीं ज़्यादा सुखदायी हो सकती थी। ये सोचकर उन्हें एक उपाय सूझा कि अब तक वो आहुतियाँ ही देती आ रही थी,
परंतु किसी ने उसकी कदर नहीं जानी, किसी को उनके त्याग का आभास तक नहीं हुआ। तो ऐसा जीवन ढोने का क्या फ़ायदा, ये सोचकर वो एक फ़ैसला कर चुकी थी। लेकिन उस फैसले को अंजाम देने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के पश्चात उन्होंने पास में पड़ी नींद की गोलियों की ओर नज़र उठाकर देखा। अगले दिन सुबह जब सावित्री जी अपने बिस्तर से नहीं उठी तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज उठी क्यों नहीं। जब बड़े बेटे ने उन्हें हिलाने की कोशिश की तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। पास में रखे पत्थर पर नज़र गई तो उसने उस पत्थर को उठाकर खोला। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ। न जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान की आहुतियाँ दी। सच पूछा जाए तो जीवन में जितनी आहुतियाँ भी मैंने दी, मेरा भरसक प्रयास था कि मैं तुम सभी को खुश रख सकूं। परंतु ये मेरे भाग्य का खेल था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा सी भी भावनाएं जागृत ना कर पाई, और अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था आहुति देने के लिए। इसलिए सोचा कि अब क्या करूं जिससे तुम लोगों का जीवन भी संवर जाए और तुम मेरे प्यार को नाटक भी ना समझो। इसलिए आज मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। ये मेरी पूर्ण आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए और शायद तुम लोगों को भी मेरे त्याग और बलिदान का थोड़ा सा आभास हो सके। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, बस एक जान बची है जिसका बलिदान देकर इस संसार से विदा ले रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, अपनत्व से भरे संबंधों के लिए तरसता रहा, परंतु अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू को लगवा दी जाए ताकि वो अपना जीवन सुखमय बिता सके, और मेरी दोनों आँखें मेरे प्यारे बेटे को लगवा दी जाएं जिससे वो जीवन का पूरा आनंद उठा सकें। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मेरे जीते जी कोई भी डॉक्टर ना तो मेरी किडनी निकालने को तैयार था और ना ही आँखें। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। अपने इस फैसले की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम समझोगे कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, उसका परिवार होता है। अगर मेरे जाने के बाद तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान और करुणा जाग जाए तो समझना कि मेरी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं गई। भगवान करे तुम सब हमेशा खुश रहो। पत्र पढ़ते पढ़ते पंकज के आंखों में आंसू आ गए। पढ़ने के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उन लोगों से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। अपनी जिस माँ की कदर उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी, आज वही माँ अपने बेटे और बहू का जीवन बचाने के लिए अपना शरीर त्याग चुकी थी। आज एक ममतामयी माँ अपनी पूर्ण आहुति दे चुकी थी। उस दिन पहली बार उस घर में सच्चा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी को अपनी गलतियां सुनाई दे रही थी। पंकज घंटों तक माँ के मर्त देह के सामने बैठा रहा। नवीन बार बार रोते हुए कह रहा था, काश एक बार माँ से माफ़ी मांग पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं माँ कभी अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगती, क्योंकि उसका हर त्याग, हर आंसू और हर दर्द उसके लिए प्रेम का दूसरा नाम होता है। वो अपने हिस्से की हर खुशी कुर्बान कर देती है ताकि उसके बच्चों के जीवन में कभी अंधेरा न आए। सावित्री जी भी ऐसी ही एक माँ थी। उन्होंने अपने बच्चों की मुस्कान के लिए अपनी हर इच्छा, हर सपना और अपनी पूरी ज़िंदगी न्योछावर कर दी।
पति के जाने के बाद माँ भी बनी और पिता भी, लेकिन जब बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ 2 मीठे बोल, थोड़ा सम्मान और अपनापन चाहिए था, तब उन्हें ताने, अपमान और अकेलापन मिला। सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि उनके पास धन नहीं था, सबसे बड़ा दुख ये था कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, वो उनके दर्द को कभी पढ़ ही नहीं सके। जब इंसान चला जाता है तब उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जीते जी उसके चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे कठिन और सबसे बड़ा धर्म होता है। याद रखिए, माँ बाप के आंसुओं की कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन उनकी बदवा नहीं, उनकी खामोश पीड़ा भी इंसान की ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी होती है। और जब आंखें खुलती हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसी माँ की आखिरी आहुति बनने से पहले उसकी ज़िंदगी में ही उसके त्याग का सम्मान कर लीजिए, क्योंकि पछतावे के आंसू कभी किसी माँ को वापस नहीं ला सकते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।